हेलो दोस्तों, MPSI स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आए हैं हार्ट के बारे में दोस्तों बताएंगे। हार्ट में क्या होता है, कहाँ पर सिरा, महासिरा, धमनी, ये चीज़ आपको बिल्कुल मतलब कि चित्रवाई बताएंगे। अब दोस्तों पहली बात तो हार्ट के पहले बेसिक जान लें। बेसिक क्या होते हैं? हार्ट में कच्छप कितने कितने होते हैं? मछली में होते हैं 2 कच्छप। ये 2 होते हैं मछली में, उभयचर और सरीसृप। अब उभयचर या फिर सरीसृप, उनमें होते हैं 3 कच्छप। अब दोस्तों ये बताऊंगा ऊपर वाला क्या भाग होता है, नीचे वाला क्या होता है, ये भी बताऊंगा। फिर उसके बाद स्तनधारी और पक्षियों में इनमें 4 कच्छप होते हैं। और फिर इन कच्छपों को एक ऊपर वाला भाग होता है, एक नीचे वाला। ऊपर वाले के लिए कहते हैं अपर चैम्बर कहते हैं, नीचे वाले के लिए कहते हैं लोअर चैम्बर। और ऊपर वाले के लिए उस भाषा में क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। आलिंद आलिंद या फिर एट्रियम। इसके लिए कहते हैं निलय। निलय इसे कहते हैं। नीचे वाले भाग के लिए निलय कहते हैं। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। इसे एट्रियम या नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। नीचे वाले क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। इसे बोलते हैं अपर वेंट्रिकल, अपर सॉरी दोस्तों, अपर एट्रियम और फिर लोअर एट्रियम। उसी हिसाब से इसमें 3 कक्षक होते हैं। इसमें होते हैं आलिंद जो होते हैं उभयचर में कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं उभयचर में, 2। एक होता है राइट, एक एक होता है दाया, एक होता है बाया। ये दाया आलिंद और बाया आलिंद ये होता है दोस्तों। और नीचे वाले वो तो एक ही होता है। इसमें क्या होता है? ये एक ही निलय होता है। नीचे वाले भाग के लिए निलय, ऊपर वाला आलिंद। इसमें 2 भाग होते हैं आलिंद के, और यहाँ पर निलय एक ही था। और स्तनधारी और पक्षियों में 4 भाग होते हैं। एक होता है दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। इंग्लिश में कहते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोस्तों होते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ये चैम्बर, ये अपर चैम्बर, अपर मतलब ऊपर वाले चैम्बर और लोअर मतलब नीचे वाले चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर का काम क्या होता है? ऊपर वाले जिसे कहते हैं अलिंद, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। ब्लड को रिसीव करना। और नीचे वाले का काम, निलय का क्या काम होता है? निलय का काम होता है ब्लड को पंप करना ऊपर के लिए, बॉडी में प्रेशर बांधना। ये चीज दोस्तों। अब दोस्तों आपके लिए मैं आगे की बात में चित्र के हिसाब से बताऊंगा। दोस्तों चित्र आप देख लेते हैं, चित्र कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ह्यूमन, इसे कहते हैं ह्यूमन हार्ट। कुछ लगभग ऐसा ही होता है, इसमें 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऊपर वाला, मैंने बताया था क्या होता है, आलिंद होता है। नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय, इसे कहते हैं। ये होता है राइट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड। और दोस्तों एक चीज और बता दें, हार्ट जो होता है थोड़ा सा बीचों बीच से बाईं साइड में होता है, थोड़ा बाईं साइड में होता है हार्ट। और दोस्तों अब ये राइट साइड में क्या है? राइट साइड इसे बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं आलिंद या फिर एट्रियम। ये होता है लेफ्ट एट्रियम। ये वाला क्या होता है? ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब निलय। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये दोस्तों महाशिरा होती है, ये महाशिरा, ये राइट साइड में महाशिरा होती है। इस महाशिरा से ब्लड आता है, शरीर से ब्लड आता है। इससे कौन सा आता है? ब्लड आता है गंदा, जो कि मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन वाला, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से गुजरता है। और दोस्तों यहाँ पर ये बाल्ब लगी हुई होती हैं, ये बाल्ब लगी होती हैं। एक ये बाल्ब होती है, एक ये बाल्ब होती है। इस हिसाब से बाल्ब लगी होती हैं। पहले ब्लड शरीर से इधर आएगा, सबसे पहले आएगा ऊपर वाले भाग में जिसे बोलते हैं आलिंद, राइट आलिंद। इसमें बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड पहले इसमें आएगा, आलिंद में आएगा, राइट
राइट वाले में आएगा, राइट आलिंद में आएगा। राइट मतलब आर्टिकल आरटीएम जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर इस रास्ते से यहाँ पर जाएगा, यहाँ नीचे आएगा, इससे नीचे आएगा। नीचे ये क्या है, नीचे कौन सा कक्षा है ये, नीचे ये निलय है। कौन सा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब दोस्तों जब ये राइट वेंट्रिकल ये यहाँ से पंप करेगा, ये पंप करेगा, ये वाला तो भाग बंद हो जाएगा। ये दोस्तों बाल्ब, इस बाल्ब को बोलते हैं ट्राइकास्पिड। क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड। इस वाले बाल्ब को बोलते हैं डाइकास्पिड, इसे बाइकास्पिड या फिर डाइकास्पिड, इसे बोलते हैं ट्राइकास्पिड। अब इस वाल्व को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, एरोटा धमनी, ये थे एरोटा या फिर महाधमनी। इधर क्या है, महाशिरा। एक क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है शुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी या फिर सिरा में। तो किस में बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अब दोस्तों वो बात की है, महाशिरा से इसमें आया, इससे फिर इस बाल के थ्रू इसमें ब्लड आया निलय में, राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल ने फिर पंप किया, पंप करने के बाद फिर ये वाला बाल्ब बंद हो जाएगा, ये वाला बाल्ब बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तब ये वाला बाल्ब खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जैसे कि ऐसे है, ऐसे करके ऐसे खुल जाएगा, तो ये नीचे जाएगा सीधे। अब ये वाला इसमें ब्लड आएगा, सो ये ब्लड कहाँ जाएगा, फुसफुस धमनी में चलाएगा। ये होते हैं पल्मोनरी बाल्ब, इसे बोलते हैं पल्मोनरी बाल्ब, इसे बोलते हैं एरोटिक बाल्ब। ये पल्मोनरी बाल्ब में जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये जाएगा कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, लंग्स में। कहाँ जाएगा, लंग्स में, फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में जाने के बाद इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये ऑक्सीजन मिलने के बाद अब दोस्तों ऑक्सीजन इस रास्ते से जाएगा फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये ब्लड जो है घूमता हुआ उसी में फेफड़ों में घूमता हुआ ये फुसफुस सिरा से आएगा, फुसफुस सिरा से आएगा। ये फुसफुस सिरा से इससे आएगा। इससे आने के बाद सबसे पहले किस में आएगा, लेफ्ट आर्टियम में आएगा। लेफ्ट आर्टियम के बाद फिर ये कहाँ जाएगा ब्लड, फिर ये नीचे आएगा, नीचे वेंट्रिकल में, जो मैंने लिख रखा है लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये वाल अब ये नीचे पंप करेगा। अब दोस्तों ये भी बताएंगे ये पंप करता क्यों है, कैसे करता है, किस तरीके से करता है, ये भी बताएंगे दोस्तों। ये फिर इसमें आएगा, इसमें ये वाला यहाँ से पंप करेगा, ये नीचे वाला निलय मैंने बताया था। यहाँ पर निलय का काम क्या होता है, लोअर पार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, नीचे से ऊपर के लिए धक्का मारना। फिर ये जब धक्का मारेगा ऊपर के लिए, तब ये वाला बाल बंद हो जाएगा, ये बाल बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद ये महाधमनी एरोटिक बाल खुलेगा, जब प्रेशर लगेगा तो एरोटिक बाल खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ से पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाएगा। इतनी बात दोस्तों समझ गए होंगे आप। समझने के बाद अब दोस्तों एक बात आती है, ये इसमें होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, धड़कन इसकी होती क्यों है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक होता है SA जिसे बोलते हैं साइनोएट्रियम बोलते हैं, साइनोएट्रियम नोड। इसका क्या काम होता है, ये दोस्तों ध्यान रखना। ये चीज किस साइड में होती है, राइट एट्रियम में होती है, राइट एट्रियम। इसका काम क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे इस हार्ट में, हृदय में जो कि कंपन जनरेट होता है। जब कंपन जनरेट होता है तभी ये मतलब कि ब्लड को पंप करता है। अब बाई चांस दोस्तों ये खराब हो जाता है, ये काम करना अपना बंद कर देता है, तो इसमें क्या होता है, तो ये ब्लड जो है पंप नहीं करता है। ब्लड नहीं पंप करेगा तो बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत का सामना करना। तभी ये डॉक्टर क्या करता है, इसमें एक आर्टिफिशियली यंत्र होता है, उसे कहते हैं पेसमेकर जो यहाँ पर बाईपास सर्जरी करके लगा देता है।
ऑपरेशन करके लगा देगा। किस साइड में लगाएगा? राइट एट्रियम में। हृदय का जो भाग होगा राइट एट्रियम में लगा देगा। और दोस्त फिर ये सब चीज फिर करंट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों ये बात समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। समझने के बाद अब दोस्तों बात आती है इस हृदय की परतें कितनी होती हैं। हृदय की परतें कितनी होती हैं? अब दोस्तों हृदय की परतें, ये बाहरी परत इसे कहते हैं, ये बाहरी परत इसे कहते हैं बाह्य परत, बाह्य परत। इसे दोस्तों बाह्य परत, बाह्य परत या फिर इसे कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, कार्डियम। पेरिकार्डियम मतलब पेरी मतलब चारों ओर, कार्डियम मतलब हृदय। अब एक ये हो गई, इसके बाद ये कौन सी होगी? ये होगी इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम होगी। अब इंडोकार्डियम, अब दोस्तों इंडोकार्डियम होगी, इसको दोस्तों ये जो होता है ये यहाँ पर ये हृदय को दो भागों में बांटता है, ये हृदय को दो भागों में बांटता है। इसे क्या दोस्तों कहते हैं? इसे दोस्तों कहते हैं सेप्टम कार्डियम। क्या चीज कहते हैं? सेप्टम कार्डियम। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज ध्यान देना, ये चीज, ये परत मोटी होती है, कुछ ऐसा होता है यहाँ से नुकीला टाइप का होता है, कुछ इधर थोड़ा ऐसा कर, कुछ ऐसा होता है, नुकीला साइड इस हिसाब से होता है कुछ। ये परत जो है चौड़ी परत होती है, क्योंकि इससे चौड़ी परत होती है, यहाँ से प्रेशर बनता है, इसलिए ये परत चौड़ी होती है। और ये वाली चौड़ी होती है। इससे जो है इस वाले निलय से पूरे बॉडी में पंप होता है ब्लड, इस वाले निलय। अब इस वाले निलय से क्या होता है? केवल हृदय से उसमें जाता है, केवल फेफड़ों में जाता है, केवल ऑक्सीजन लगने के लिए यहाँ पर, इसीलिए ये कम चौड़ा होता है। अब ये क्या होता है? इसके जो बीच वाली से मोटी परत को क्या कहते हैं? एक ये परत होगी पेरिकार्डियम, एक हो गई एंडोकार्डियम, इसके बाद ये कौन सी हो गई? मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज। दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। पहले जो ब्लड आता है, शरीर से ब्लड आता है महाशिरा, जिसे कहते हैं वेना कावा। वेना कावा से ब्लड जाता है सीधे, पहले आता है अलिंद में, दाया अलिंद, दाया अलिंद से गुजरता हुआ ब्लड पहुंचता है दाया निलय में। और दाया निलय से जब ब्लड पंप होता है, पंप होने के बाद इस वाल्व से, जिसे बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व से ये जाता है फेफड़ों में, जिसे पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व से दोस्तों जाता है। यहाँ से जाने के बाद उसमें फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर ये फुसफुस सिरा से आता है अलिंद में। कौन से अलिंद में आता है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर ये नीचे निलय में आता है। यहाँ से आएगा तो सबसे पहले इधर ही आएगा, इधर आएगा इस बाल्व से होते हुए, जिसे बाइकॉस्पिड बाल्व कहते हैं। बाइकॉस्पिड बाल्व में आएगा, बाइकॉस्पिड बाल्व से फिर ये वेंट्रिकल में आएगा। जब वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इससे, ऐसे नोड से, जिसे कहते हैं साइनोएट्रियम, इससे जनरेट होगी, इससे प्रेशर बनेगा तो ये एरोटा से होते हुए पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, एक व्यक्ति के शरीर में नॉर्मली ब्लड 5 से 5.5 लीटर तक होता है। अब ये करीब 300 ग्राम का अपना होता है, हार्ट जो होता है 300 ग्राम का, 300 ग्राम का होता है ये हार्ट, लगभग हार्ट का वेट 300 ग्राम का होता है। अब ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कने के बावजूद भी दोस्तों ये 5.5 या 5 लीटर के ब्लड को बाईपास करता है, पूरे शरीर में आता है ले जाता है, आता है ले जाता है। और दोस्तों ये कैसा, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट में लगभग 72 बार इसकी धड़कन होती है। अब एक बार में 70 बार धड़कता है, 72 बार सॉरी दोस्तों, 72 बार धड़कता है। 72 बार, एक बार में 70 ml
ब्लड जो है एक बार में पंप करता है। अब दोस्तों इसे 70 ml को लिए 72 बार से गुणा करेंगे तो दोस्तों लगभग 14,49 लगभग 5040 ml लगभग आएगा। कितना आएगा वही मैंने बताया, लगभग 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। तो 1 मिनट में ये ब्लड 5 लीटर पूरी बॉडी में पंप करता है 1 मिनट में। समझ में आया होगा दोस्तों आपके। अब दोस्तों एक चीज इसमें रह गई थी, एक ही क्या रह गई थी, ये इसके पार्ट को क्या कहते हैं, ये इसके हृदय के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपेक्स। एपेक्स एपेक्स कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, बेस, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं बेस या फिर आधार। अब दोस्तों इसकी जांच होती है, इसकी जांच 2 तरह की जांचें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक दोस्तों ट्रेड माइल टेस्ट, एक होता है ट्रेड माइल टेस्ट, एक होता है ईसीजी। कौन सा होता है, एक ट्रेड माइल टेस्ट, एक होता है ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो दोस्तों सबसे पहले एक डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टर क्रिश्चियन दोस्तों एक चीज और आपको बता दें, सबसे पहले हार्ट की बाईपास सर्जरी की थी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, हृदय ट्रांसफर। वो डॉक्टर थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, उन्होंने पहली बार एक मनुष्य के शरीर से हृदय दूसरे मनुष्य के शरीर में मतलब प्रत्यारोपित किया था, लगाया था। दोस्तों आई होप आपके समझ में आया होगा। दोस्तों जैसा भी हो आप कमेंट में मुझे कमेंट में दें। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।